हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीपैप का एक डॉक्यूमेंट पार्ट सबमिशन वारंट। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है और इसके फॉर्मेट में किसको किस तरीके से भरते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम फॉर्मेट पे और जानते हैं कि पीएसडब्ल्यू में यानी पार्ट सबमिशन वारंट में क्या क्या चीज़ें भरी जाती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो कि ये 4th रिवीजन का मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ऊपर के जो हेडिंग्स होते हैं वो दो कॉमन होते हैं सबके लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नेम से। जिस भी पार्ट का हम पीएसडब्ल्यू भर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट कोड या पार्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, और सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन को मैंडेटरी है या फिर नहीं है उसके लिए आप यहाँ पर उसके यस और नो में टिक लगा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस पीएसडब्ल्यू में पार्ट के रिगार्डिंग अगर कोई इंजीनियरिंग चेंज लेवल है तो वो यहाँ पे आपको नंबर शो करना हो, कितने नंबर्स चेंज हो रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम है सेकेंड टाइम है वो, और जब ये पीएसडब्ल्यू आप बना रहे हैं उसका डेट यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। और भी कोई चीज़ यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग चेंज है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स भर सकते हैं पीएसडब्ल्यू के अंदर। अगर ड्राइंग नंबर अलग से ड्राइंग में दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे डालना है, एक्सेप्ट आपको पार्ट नंबर छोड़ के। जो अगर अलग से कोई ड्राइंग नंबर दी जाती है रेफरेंस के लिए तो आपको यहाँ पर ड्राइंग से आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पे जिस भी पार्ट का परचेज आ रहा है या पीयू नंबर आ रही है उसको यहाँ पे आपको डालनी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वेट की जो कैटेगरी है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वेट है हमें वहाँ पे केजी में शो करना पड़ता है। तो केजी में शो करने के लिए हमें यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पीपैप वाली लिस्ट में मैंने आपको बताया कि ये वेट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। वेट को हम 10 पार्ट्स ले करके उसका एवरेज वेट जो आएगा वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखनी है, और मिनिमम टू मिनिमम आपका जो यहाँ पे 4 डिजिट तक जानी चाहिए डेसिमल के बाद में, जो कि आपको वेट और जो इसका यूनिट है वो केजी में शो होना चाहिए जो कि इसका स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इस पार्ट से रिलेटेड जो भी हम चेकिंग एड्स बताते हैं, चेकिंग एड यूज़ किए हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स या रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको शो करना होता है ताकि वो कस्टमर को क्लियर रहे कि वो किस चीज़ से या किस किस चेकिंग एड्स के थ्रू बना है, ताकि वो क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहें तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग चेंज लेवल इस जगह पे होती है तो वहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है और उसके डेट यहाँ पे आपको डालने पड़ते हैं। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर जब हम सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है यानी जो पार्ट बना रहा है और जो कस्टमर को दे रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पर उनका एड्रेस और उनको क्या क्या चीज़ें दे रही है वो यहाँ पे भरा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि सप्लायर नेम हो गया या वेंडर कोड हो गया वो आपको देना होता है, और स्ट्रीट एड्रेस देनी होती है डिटेल में कि किस लोकेशन पर वो आपकी जो कंपनी है या सप्लायर है वो उसकी लोकेशन क्या है, किस सिटी में है, क्या स्टेट है, क्या पिन कोड है या पोस्टल कोड बोल दीजिए, और किस कंट्री में है वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, किन किन फैक्टर पे हम कस्टमर को सबमिट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे टिक लगा के दे रहे हैं कि लाइक हम डायमेंशनली चेक किए हैं, मटेरियल फंक्शनली चेक करके और अपीयरेंस चेक करके यहाँ पर हम आपको सबमिट कर रहे हैं जो भी हमारा पार्ट हुआ है। और उसके बाद ये कस्टमर का नेम यहाँ पे डिटेल में डालना पड़ेगा, और कस्टमर का कोई कोड है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, और एप्लीकेशन क्या है इस पार्ट का वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि इस पार्ट को किस जगह यूज़ किया जा रहा है, किस जगह एप्लीकेबल है, लाइक ये इलेक्ट्रिकल है या फिर कास्टिंग है या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, या आपको कस्टमर बता देता है तो भी वो आपके लिए यहाँ पे इजी हो जाता है। नोट में मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हूँ क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट नोट है कई बार ये लोग जो होते हैं जो भी सप्लायर हमें भेजते हैं उस जगह पे ये दिक्कत आ जाती है कि वो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही भेज देते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे हो जाता है कि पीएसडब्ल्यू को सबमिट करने के लिए। तो ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है नोट में कि कोई भी पार्ट जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड और रिपोर्टेबल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आप सपोज लिए कि कोई भी हम अगर पार्ट बना रहे हैं उससे कोई टॉक्सिक या फिर कोई फ्लेमेबल या फिर कहे या कोई पॉइजनस मटेरियल ना हो
जिससे कि हार्म हो या फिर पार्ट को या फिर मैन पावर या ह्यूमन बींग्स को कोई नुकसान हो, उस चीज़ का ध्यान रख करके यहाँ पर किया जाता है। और वहाँ पे आपको कमेंट डालना होता है यस और नो में करके, तो आपको वहाँ ये ध्यान रखना है। और कोई अगर प्लास्टिक पार्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर कुछ मेंशन होगा जो कि एप्रोप्रिएट ISO मार्किंग कोड के थ्रू होती है। अब ये चीज़ आप लोग को लग रहा हो कि ISO मार्किंग कोड क्या होता है, कि जैसे आप किसी भी प्लास्टिक पार्ट को देखेंगे जो अच्छे स्टैंडर्ड से बने होते हैं, उसमें कहीं पे ग्रेड्स लिखे होते हैं कि PP का है, PC का है या ABS का है, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं, वो 7, 6 करके वो भी लिखे होते हैं, और उसके नेम मटेरियल का यहाँ पे दिया होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो वही एक स्टैंडर्ड ISO मार्किंग किस तरीके से होती है, वो आपको आपके जो पार्ट है उस पर वो मेंशन होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने में इजी हो जाए। ये सिर्फ आपके प्लास्टिक पार्ट के लिए दिया जाता है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना चाहिए, और अगर उस पार्ट में ये मार्किंग नहीं है तो वहाँ पे आपको नो करना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं रीज़न फॉर सबमिशन। आप ये जो PSW है उसके पीछे सबमिट करने का क्या रीज़न है? आप फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग चेंज हो रहा तब सबमिट कर रहे हो, या टूलिंग का है, यानी ट्रांसफ़र या रिप्लेसमेंट, या फिर कुछ भी एडिशनल आप चेंज करना चाहते हो, तो इन एक्टिविटीज़ पर आपको रीज़न फॉर सबमिशन का यहाँ पे किसी एक में टिक लगा के आपको कस्टमर को सबमिट करना होगा, जो भी आपका यहाँ पे प्रॉपर रीज़न हो रहा होगा। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसको हम इनिशियल सबमिशन में टिक लगा करके कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल। लेवल क्या है कि आप कस्टमर को किस लेवल की PPAP ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। जैसे लेवल 1 to 5 होता है, तो जैसा माना जाता है कि हमें डिफ़ॉल्ट लेवल 3 हमें एज यूजुअल कस्टमर को देनी होती है। अगर कस्टमर हमें नहीं बोलता है तो उसी लिए हमें यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि लेवल 3 हम कस्टमर को देंगे, सबमिट करेंगे। तो किसी एक पे आप टिक लगा के इसको PSW को फिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेवल 3 का सबमिट किया है तो लेवल 3 में टिक लगा दिया। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक की सबमिशन रिज़ल्ट क्या है। मतलब आप सबमिट जब कर रहे हो तो किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को, किन किन फैक्टर्स पे या किन किन पैरामीटर्स पे अपने प्रोडक्ट को चेक किए हो, और किस किस बेस पे आप उन कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेज रहे हो। तो सबसे पहले आपको रिज़ल्ट आपने देखा है कि डायमेंशनली मेजरमेंट आपका ओके है, तो आपको ने उसको चेक किया तो उसको टिक लगा दिया। मटेरियल फंक्शनल टेस्ट में आपका पार्ट सही है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो उसमें टिक लगा दिया। अपीयरेंस क्राइटेरिया लाइक कलर हो गया, या फिर स्टैटिकली वो अच्छी है, या फिर जैसे कस्टमर की डिमांड है, या फिर कुछ फिनिशिंग की रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप उसको टिक लगा सकते हैं। और स्टैटिकल प्रोसेस पैकेजिंग का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि आप SPC स्टडीज़ करके, यानी अपनी प्रोसेस को स्टडी करने के बाद पाया कि आपका SPC ओके आ रहा है, तो आप इन चारों चीज़ों को टिक लगा करके आगे वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ में आप टिक लगा करके जो भी आपका रिज़ल्ट है, जिस चीज़ पे पैरामीटर्स पे आपने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आप सबमिशन रिज़ल्ट पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे जो अगला लिखा हुआ है कि द रिज़ल्ट मीट ऑल ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने जो भी एज़ पर जो ड्राइंग बनाई है सारे पार्ट्स वो ओके हैं कि नहीं है। तो वो आपने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हमने जो आपके पार्ट के ड्राइंग मिली है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है और ये मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ PSW के थ्रू। ये चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस का टिक लगाया। अगर नहीं होती तो मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन देना होता कि इस कमेंट में कि हमने क्यों नहीं किया, या फिर क्या वजह है, या किस लेवल पे किया, वो हमें यहाँ पे डिटेल्स में डालनी पड़ती। अब मेन फैक्टर यहाँ पे एक और है डिक्लेरेशन के अंदर। ये जो कॉमन लाइन्स है ये आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड है, आप किस स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे 4th एडिशन जो PPAP का है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जो कि क्लियर हो। और लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो हमें जो प्रोडक्शन रेट है, मैंने इस लाइन को हाईलाइट इसी से किया है कि आप जो पार्ट बना लिए हो या फिर आपने डेवलप किया है उसको किस प्रोडक्शन रेट से आप कस्टमर को दोगे या प्रोवाइड करोगे या सप्लाई करोगे, उसका यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कि यही चीज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि जो भी हम प्रोडक्शन रेट दे रहे हैं वो मैंने 75 शॉट पर आवर के हिसाब से दिया है। तो वो चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी साइकिल टाइम आ रहा है, या फिर जो भी आपका एक पार्ट एक यूनिट बनने में टाइम लग रहा है, और
उसके प्रोडक्शन रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शो करके उनको सबमिट करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन में अगर आप यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो कि इनिशियल सबमिशन है, फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप इनिशियल सबमिशन लिख करके आगे बढ़ सकते हो। लास्ट में आ जाता है कि आप सप्लायर, यानी जैसे कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल अपने कस्टमर को, तो आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना होता है कि नेम क्या है, टाइटल क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डेजिग्नेशन क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स आपको भरनी होती है। साथ में यहाँ पे आपको साइन करना पड़ता है और डेट डालनी पड़ती है जब भी आप PSW दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको कंपनी का स्टाम्प वगैरह, मार्किंग वगैरह देनी पड़ती है। स्टाम्प देना चाहिए यहाँ पे, ऑथराइज सिग्नेचर जो होती है वो यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। उसके बाद नीचे लास्ट है हमारा कि जो ये सेक्शन है ये कस्टमर यूज होता है। अगर कस्टमर को लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है एज़ पर जो उनको पार्ट मिला है या और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो फुलफिल है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट और पार्ट से, तो वो आपको यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट जो भी उनको लगेगा वो अपने नेम, डिटेल और साइन करके स्टाम्प लगा के आपको अप्रूवल दे देते हैं। इससे ज़्यादा PSW के अंदर कुछ नहीं होती। और बाकी डिटेल्स आपको जाननी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के PPAP के अंदर सारी डिटेल्स आपकी पड़ी, आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।